सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं मनोज प्रजापति। बात करते हैं एक उत्तर प्रदेश के बहुत ही ज्वलंतशील मुद्दे की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो पिछड़ों के हितों की बात करता है और पिछड़ों के कल्याण के लिए कार्य करता है, उसे संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है और ये बात सत्य भी है। लेकिन एक भर्ती परीक्षा संपन्न हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसके संबंध में जब चयन सूची आई तो पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों ने देखा कि इसमें घोर अत्याचार पिछड़ी जाति के लोगों के साथ हुआ है और वो पहुंच जाते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के दरवाजे पर। लगभग 1 साल वहां पर ये मुकदमा चलता है। संबंधित अधिकारियों को तलब किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि जो आपने चयन सूची बनाई है, उस चयन सूची में गुणांक मतलब कितने बच्चों के नंबर हैं और क्या उनकी जाति है, इसका उल्लेख करके एक चयन सूची ले आइए। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी वहां पर ये चीज दिखाने में असमर्थ रहते हैं। लिहाजा उसके बाद 75 जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुला करके एक जिले की चयन सूची ली जाती है, जिसमें जाति और गुणांक मतलब क्वालिटी मार्क्स की कितने नंबर हैं उनका उल्लेख है और सभी को एक साथ ज्वाइंट करके देखा जाता है कि ओबीसी के रिजर्वेशन में बहुत ही ज्यादा छेड़छाड़ की गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। अन्य लोगों को, जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गई है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट बनाकर के उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग को दी कि इतने अभ्यर्थियों के साथ ये अत्याचार हुआ है और इन लोगों को नियुक्ति दी जाए, और अगर सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग का कुछ कहना है तो 15 दिन के अंदर आकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अपनी बात कहे। लेकिन सरकार की ओर से, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं पहुंचता है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की उसी सूची को, उसी आदेश को अंतिम आदेश मान लिया जाता है। लेकिन फिर भी आज लगभग 5 साल हो चुके हैं, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों को कोई भी नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। उनके प्रति, क्योंकि वो पिछड़े समाज के लोग हैं, बेसिक शिक्षा विभाग का या उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी न्यायपूर्वक रवैया नहीं रहा है। कोई भी ऐसा रवैया नहीं रह पा रहा है कि इन लोगों के साथ बेहतर हो जाए। तमाम तरह के आंदोलन किए, भिन्न भिन्न विधायक, सांसदों और मंत्रियों के पास जाकर के अपनी नाक रगड़ ली पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों ने, लेकिन उन्हें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। बशर्ते उसके अपने लोगों द्वारा कोर्ट में इस मामले को फंसा दिया जाता है, लेकिन फिर भी डबल बेंच हाई कोर्ट लखनऊ से और सिंगल बेंच से भी यही आदेश होता है कि इस सूची को, जो 69,000 शिक्षक भर्ती चयन सूची, इसे दोबारा बनाया जाए। वहां से हम लोग जीत जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि इन लोगों के साथ हम न्याय करेंगे, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के पटक दिया है। 1.5 महीने का समय भी मिला, लेकिन सरकार ने कोई भी नियुक्ति नहीं की, बेसिक शिक्षा विभाग ने कोई नियुक्ति नहीं की। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में
लगभग 20 से 22 डेट लग चुकी हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नंबर आता है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। एक भी सुनवाई होके नहीं दी है, सिर्फ पहली बार सुनवाई हुई जिसमें स्टेटस को कर दिया गया, इसके अलावा कोई सुनवाई नहीं हुई। कहां हैं हम लोग, कहां है न्याय व्यवस्था? कई बार अर्जेंसी एप्लीकेशन डाल दी, कई बार मेंशनिंग एप्लीकेशन डाल दी, लेकिन फिर भी उसका कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। जहां तक देखा जाए तो कुत्तों की सुनवाई और कुत्तों के हक में फैसला मात्र 20 दिनों के अंदर अंदर आ जाता है, लेकिन ये पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी इतने समय से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई भी न्याय नहीं दिया जाता है। तो ये स्थिति आज की है। ये स्थिति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की है, जिसे संवैधानिक दर्जा देने की ये लोग बात करते हैं, लेकिन वहां की जो रिपोर्ट है, वहां का जो आदेश है, उसे माना नहीं जाता है। ये सारी स्थितियां आज यहां चल रही हैं। लोग आंदोलन कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने की बात करते हैं कि उनसे मिलवा दिया जाए, उन्हें मिलवाया नहीं जाता है। क्या यही व्यवस्था रह गई है अब? क्या ये व्यवस्था उत्तम व्यवस्था है? राजा प्रजा का होता है, राजा को चाहिए कि प्रजा के हित में वो सारी चीजें करे जिससे प्रजा को लाभ हो। राजा के भी हाथ उस कानून से बंधे होते हैं जो कानून प्रदेश की व्यवस्था के लिए या देश की व्यवस्था के लिए बनाया जाता है। तो क्यों उस कानून के अंतर्गत रह करके उस प्रजा को लाभ नहीं दिया जा रहा है? क्या लाठी पड़वाने के अलावा बैठ करके बात करके संतुष्ट नहीं किया जा सकता है? क्या आवश्यकता है आज इस लोकतंत्र के दायरे में रह करके राजा और प्रजा या अन्य चीजों को नहीं सुलझाया जा सकता है क्या? लेकिन बहुत ही सोचनीय विषय है कि आज हम स्थिति में हैं कि यहां पर न्याय नामक चीज कोई भी नहीं दिख रही है। क्या करेंगे ऐसे तमाम अभ्यर्थी जो न्याय की आशा में अपना पैसा फूंक कर आंदोलन करने के लिए आते हैं, और उनसे ही यह कहा जाता है कि आप लोग आंदोलन करके गलत कर रहे हो? क्या आंदोलन करने का शौक है ऐसे अभ्यर्थियों को? वो तड़प रहे हैं, उन्होंने ना जाने कितने सपने देखे हैं। वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनके डेलीगेशन से मिलकर के बातचीत करके वो प्रयास करना चाहिए, उनकी बातों को मानने का प्रयास करना चाहिए कि कहां कमियां हुई हैं, और कमियां हुई हैं उन कमियों को पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन नहीं, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी जगह ये चीज अवश्य पहुंचे। धन्यवाद।